असाज़ा के लिए फ़ंड की बात कर लें नहीं है, बाकी हर चीज़ के लिए फ़ंड है इनके पास। कोई सड़कें बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, प्रोटोकॉल लेना है, हर चीज़ के लिए पैसा है। आपने किसी भी एम्प्लॉइज़ को नहीं निकालना। सबको स्टे ऑर्डर दे दिए, सारे नौकरियों पे बहाल हो गए, उनकी तनख्वाहें मिलती थी, सब कुछ चलता रहा। उन्होंने ऑर्डर कर दिया 28 मार्च 2022 को कि आप इनको मुस्तकिल कर दें। डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दी थी, उनकी रेगुलराइजेशन की जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया और उसको कहा कि इनको रेगुलर कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाजरीन, आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है। प्राइवेट वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद है, मियां गफ्फार साहब। आए इनसे जानते हैं कि क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर। एक्चुअली हमारा मामला रेगुलर का है और ये जो साबका हुकूमत थी पीटीआई की, उस दौर में ये पंजाब के 728 मुलाजमीन थे डेली वेजेस, उनको इन्होंने बगैर किसी नोटिस दिए उनको निकाल दिया था पंजाब से। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में आ गया और हाई कोर्ट में एक प्रॉपर बेंच दे दिया गया और नॉमिनेट कर दिए कि केस जस्टिस अली बाकर नजफ़ी के पास। उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दे दी डिपार्टमेंट को भी, गवर्नमेंट को भी, कि आपने किसी भी एम्प्लॉइज़ को नहीं निकालना। सबको स्टे ऑर्डर दे दिए, सारे नौकरियों पे बहाल हो गए, उनकी तनख्वाहें मिलती थी, सब कुछ चलता रहा। उन्होंने ऑर्डर कर दिया 28 मार्च 2022 को कि आप इनको मुस्तकिल कर दें। डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दी थी, उनकी रेगुलराइजेशन की जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया और उसको कहा कि इनको रेगुलर कर दें। उस ऑर्डर के खिलाफ 28 मार्च 2022 को जो हुआ, साइमा हसन बनाम चेयरमैन पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल आईसीए में, वो तमाम आईसीए जितनी भी अपीलें थी वो डिसमिस हो गई। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सुप्रीम कोर्ट में 2 रुकनी जज साहिबान थे, उनमें उन्होंने मैटर को सुना और उन्होंने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको अपहेल्ड रखा और उसके बाद केस वहाँ से डिपार्टमेंट के डिसमिस हो गए। अब उसी मामले के लिए हाई कोर्ट में तौहीन अदालत हमारी 8-9 माह से केस चल रहा है यहाँ पे। हर दफ़ा यहाँ पे एडवोकेट जनरल का नुमाइंदा भी यहाँ पे आता है, एडिशनल एडवोकेट जनरल, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी आता है लॉ ऑफिसर उनका, और मुलाजमीन भी आते हैं। अब उन्होंने किया उनकी तनख्वाहें बंद कर ली हैं, 3 माह से तनख्वाहें नहीं दे रहे उनको, और रेगुलर का मामला भी उन्होंने हल नहीं किया। और पिछली समाअत पे जज साहब ने एडवोकेट उसको मियाँ इब्रार अहमद सेक्रेटरी ज़कात एंड उशर, चूँकि उसी के पास चार्ज है चेयरमैन का, उनको बुलाया था और उनसे वो सारी बात पूछी। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने मुझे पावर्स नहीं दी, मेरे साथ तावन नहीं कर रही, अगर करे तो मैं इनका मसला हल कर दूं, फंड्स का भी इशू है। तो कोर्ट ने ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट रख के और एडवोकेट जनरल को बुलाया, तो उनके नुमाइंदा एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है वो पेश हुए। उन्होंने बताया कि हमें आप टाइम दे दें। उनको 15 दिन का टाइम दिया, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। तो फिर अब वो आज फिर पेश हुए हैं, आज समाअत हुई है, ये सारी बातें हुई हैं। तो उस पे जज साहब ने फिर यही कहा है कि अगर आपने ये मामला नहीं हल करना, मुझे क्लियर कट बता दें, लास्ट वार्निंग है आपके लिए, तो फिर उसके बाद डे टू डे हेयरिंग करके मैंने इस मामले को हल कर देना है। फिर जो आपके साथ होगा फिर आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। ये सख्ती से उन्होंने जज साहब ने कहा है कि मामला हल करके लिए। अब 30 अक्टूबर की डेट है नेक्स्ट। जज साहब तो इस पे नोटिस ले रहे हैं, आपके मुतालिक जो महकमा है जो वो नहीं कर पा रहे, जो मुतलका महकमे है इस पे कार्रवाई, और उन्होंने बुलाया, तो आपको लगता है कि ये हल हो जाएगा आगे जाके? देखिए, मामला सादा सा है। उनके जितने भी लीगल इश्यूज़ थे, लीगल जो उनके ऑब्जेक्शन थे, वो सारे के सारे हाई कोर्ट ने सुने, सुप्रीम कोर्ट ने सुने। अब ना करने का तो कोई जवाज़ ही नहीं है। वो सारी की सारी चीज़ें तो ऑर्डर में आ गई। फ़ंड ना हो तो ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, ये एम्प्लॉइज़ का मसला नहीं है। ये बातें सारी लिखी गई हैं। अब असाज़ा के लिए फ़ंड की बात कर लें नहीं है, बाकी हर चीज़ के लिए फ़ंड है इनके पास। कोई सड़कें बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, प्रोटोकॉल लेना है, हर चीज़ के लिए पैसा है। सिर्फ़ ये जो गरीब असाज़ा हैं, इनकी तनख्वाहें भी बहुत कम है मामूली सी, उसके लिए पैसा नहीं है। बड़ी हैरानकुन है। कानूनी तौर पे जो इनका मसला है वो हल हो चुका है। अब सिर्फ ये देर ही कर रहे हैं इस मामले में, और ये श्योरली कि इनको ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जैसा अब इनको, उन्होंने ये बात पहले भी की है कि मैं नॉन बेलेबल वारंट जारी करूँगा, जो कंप्लाइंस नहीं कर रहा और नहीं आ रहा, मैं उसको फिर अपने तरीके के साथ इस पे अमल दरामद करवाऊँगा। ये सारी बातें हुई हैं। जी नाज़रीन, जैसे आपने गफ्फार खान साहब की बात सुनी, तो इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।